अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो खत है, ये बेसिकली टेस्ट केस है पाकिस्तानी कौम के लिए, एक हमारी पूरी रियासत के लिए, हमारी सिविल सोसाइटी के लिए और ख़ास तौर पे अदलिया के लिए, कि क्या इस मामले का क्या निकाला जाता है हल। ये टेस्ट केस है, यहाँ पे ही आप सब लोग जो देख रहे हैं इसको, जो आजकल पढ़ रहे हैं चीज़ों को, नज़र रखें। इस इशू पर ही खरे और खोटे की शनाख्त होगी। आप देखें, जो कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वीलॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इस इशू पे अदलिया के साथ, इन जजेस के साथ खड़े होते हैं या इनका मजाक उड़ाते हैं, इनकी किरदार कुशी करते हैं, अगले बहानों से इन पे तंज करते हैं। यहीं पे पता लगेगा कि वो किसके साथ हैं। वो अदलिया के साथ हैं, आज़ादी के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, या फिर अदलिया को तंग करने वालों को, अदलिया को दबाव डालने वालों के, उनके उनके घरों में, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगा के उनके प्राइवेट लम्हात की, उनकी काबिल एतराज़ तस्वीरें बनाने की, और ये जो घटिया कोशिशें करने वालों के साथ हैं, यहाँ पे ये पता लगेगा। मैं समझता हूँ गैर मशरूत अंदाज में सपोर्ट करना चाहिए इन जजेस को। इन्होंने बड़ी जुर्रत का काम किया, बहुत दलेरी का काम किया है। इन हालात में खड़ा होना आसान बात नहीं है। और दूसरी बात जिस पे इन जजेस को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने बड़ी बर्दाश्त और तहम्मुल से, बड़े मैच्योर तरीके से लीगल प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया है। वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तरह ये नहीं हुआ कि उन्होंने जाके मीडिया में ले आया या वकला में एक तकरीर करके एक एक अंधाधुंध एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की। इन्होंने, इन जज साहबान ने पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अता बंदियाल से मुलाकात की। आपको याद होगा, ये जब चीफ जस्टिस अता बंदियाल थे कादी फैसला से पहले, उसमें उन्होंने अपने खदशात और अपनी सारी चीज़ें दर्शन रखी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सबक थे अता बंदियाल, वो भी इसकी मुजरिम है। उसने गफलत की, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने जुर्रत से उस वक्त मसले हल हो जाना चाहिए थे, वो नहीं किए। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, उनको भी एक से ज़्यादा बार ये कहते रहे हैं। जब सब चीज़ें उनसे नहीं हो रही कोई, उनको फिर उन्होंने आखिरी जो तरीकाकार अख्तियार किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है, जो एक आला आइनी अदारा है। जजेस के एहतसाब का फोरम भी वही है, और जजेस ने उन्हीं को ही अपने लास्ट रिजल्ट के लिए अपील की। तो मेरा ख्याल है उनका ये बिल्कुल, उन्होंने मीडिया में नहीं गए, ना उन्होंने कोई इस तरह इशू बनाने की कोशिश की। ये जो लेटर है ये कहीं से और जगह से लीक हुआ है, शायद गालबन जुडिशल कौंसल वाली तरफ से हुआ, या जहाँ से भी आए, जो मीडिया में आया, जजेस ने नहीं किया। तो और जो लोग ये कहते हैं, जो इल्ज़ाम में लगा रहे हैं, ख़ासतौर मैं हैरान हुआ, बड़ी मुझे शदीद एतराज़ और अफ़सोस हुआ है इरफ़ान सिद्दीकी साहब की बात पे। इरफ़ान सिद्दीकी साहब एक सहाफ़ी थे, एक कॉलमिस्ट हैं, खुद भी ये गिरफ़्तार हुए हैं, तो तशद्दुद का निशाना बने हैं, जबर का निशाना बने हैं। तो इनको तो जुर्रत से इनको सपोर्ट करना चाहिए इस वक़्त। उसके बजाय इन पे तंज़ कर रहे हैं, इन पे मज़ाक उड़ा रहे हैं कि शौकत सिद्दीकी के वक़्त ये लोग बोले नहीं, इनको ज़मीर नहीं जागा। और भाई उस वक़्त जब भी वाक़या हुआ तो उनमें आधे जज तो थे ही नहीं। जो शौकत सिद्दीकी साहब का तो वो 6-7 साल पहले का इशू है। और दूसरी बात ये है, उस वक्त की जो जैसे बाद यूनिवर्सिटी को बाज़ सुप्रीम कोर्ट में गए बैठे हैं, उन पे आप सवाल कर सकते हैं। तो बात ये है कि और क्या उस वक्त की इस तरह की सूरत हाल थी, इतना ज़्यादा दबाव था, और क्या शौकत सिद्दीकी के बेडरूम में कैमरे लगा के वीडियो फिल्में बनाई गई थी? मतलब ये नहायत ही शर्मनाक रवैया है। बहुत अफ़सोस होता है, इतना बुज़ुर्ग और इतने सीनियर आदमी हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल अप टू मार्क नहीं है। उन्होंने बिल्कुल एक नून लीगी, एक बिल्कुल एजेंट होने का किरदार अदा किया, बहुत ही अफ़सोसनाक है। ख्वाजा साद रफ़ीक का बहुत ही शर्मनाक बयानात, सब चीज़ें उनकी आधी बात कर रहे हैं, अधूरी बात कर रहे हैं। भाई कल कल को नहीं था तो आज की बात करो ना। आज जब ये सब आम जज इकट्ठे हुए हैं, जुर्रत की बात की, आज तो अब सपोर्ट करो ना आप उनको, इस मामले को। ये मामला जो है ये गलत है, ये ठीक है, यहाँ पे सीधी राय दो ना, जुर्रत पैदा करो ना अपने अंदर। नून लीगी होने का मतलब ये है कि आप टाउट बन जाओ, आप एजेंट बन जाओ। कहीं तो कोई जुर्रत होती है, कोई दिलेरी होती है। इन्होंने कोई जुर्रत का मुजाहरा नहीं, कोई दिलेरी का मुजाहरा नहीं किया। मेरा ख्याल है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हमारे अदारों को भी इसका मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम आ रहा है। अब कौन है, वी नेवर नो, वी डोंट नो कि कौन सा अदारा है, क्या है, या प्राइवेट लोग हैं या जो भी लोग हैं। इल्ज़ाम तो अदारों पे आ रहा है ना, सब एजेंसीज़ पे आ रहा है। तो इसको जुडिशल कमीशन बनना चाहिए उसका। और ये बहुत अच्छा, बहुत ही मुस्बत रवैया इसमें रहा। पंजाब लाहौर बार का, हाई कोर्ट बार का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा स्टैंड लिया, सिंध हाई कोर्ट बार ने, और बाकी तमाम जो बार, मेरा ख्याल है मैं अभी तक देखने जगह सुप्रीम कोर्ट बार को भी इस पे स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेना चाहिए, मजबूत मौक़िफ़ लेना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल को भी मजबूत मौक़िफ़ लेना चाहिए। अब वक्त आ गया कि वो सिर्फ हुकूमती एजेंट बनने का रोज़गार ना करे, तो खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग। तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और मैं समझता हूँ इसका मुतालबा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस, चीफ जस्टिस काजी फैसला के अलावा
جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی، ان 3 ججز پہ، سینئر موسٹ ججز پہ کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن، جس کو ایک وائڈر اس کے ٹی یو آر ہوں، اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ ذرا براڈ ہوں، تاکہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، ان چیزوں کو کرے، اور وہاں ان ججز سے خود بلائے، ان سے چیزیں لے، اور اس بارے میں دونوں طرف کے پوائنٹ آف ویو دیکھے، اور جو بھی اپنی رپورٹ دے اور جلدی کرے اور فکس کرے۔ اس پہ کچھ لوگوں کو استعفیٰ دینا بنتا ہے جو ذمہ دار ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ تحقیقات کے بعد ہونی چاہیے، اس کی تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ جو ایشو اتنا بڑا ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ بالکل اس کو اداروں کے خلاف استعمال کرنا چاہیے یا کسی کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم، سنگین اور گمبھیر معاملہ ہے، اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تھارو انویسٹیگیشن ہو، اور انویسٹیگیشن کے بعد جو چیزیں آئیں اس پہ وہ کام کرنا چاہیے۔ ویسے پارلیمنٹ کو اپنے طور پہ ضرور یہ ڈسکس لے کے کرنا چاہیے، یہ بھی پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ کام ہے کہ یہ بہت بڑا بلاسٹ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس حامد خان نے مطالبہ کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عامر فاروق سے کہ وہ مستعفی ہوں، تو وہ چیف جسٹس صاحب کا اپنا طرز عمل ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان پہ بہت دباؤ آیا ہے اور وہ اس معاملے کو میں سنبھال نہیں سکے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پہ ان کو اپنے جج صاحبان کے یہ ان کی طرف سے خط جانا چاہیے تھا، ان کو اس ایشو کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا، وہ ہینڈل کرنے میں تو بہرحال ناکام ہوئے ہیں۔ تو لیکن ججز کا یہ اپنا معاملہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ یہ ضرور ہم کہیں گے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس کی تھارو انویسٹیگیشن ہو، اور وہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل کمیشن ہونا چاہیے، ایک پورا بااختیار لوگ، ایسے لوگ جنہوں نے کل کو چیف جسٹس بنے۔ تینوں سینئر جج صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے آئندہ سالوں میں، چند سالوں میں انشاءاللہ، منصور علی شاہ نے، پھر جسٹس منیب نے، پھر جسٹس یحییٰ افریدی، ان سب نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے۔ تو ان ایک ایسے لوگوں پہ کمیشن بننا چاہیے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔